नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा चल रही है इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, कितने नंबर हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कितने नंबर हैं तो फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, अगर कम नंबर है तो क्या हमें दूसरी परीक्षा शुरू कर देनी चाहिए, दूसरी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, मैंने आपसे कमेंट मांगे थे, आपके सुझाव मांगे थे और मुझे बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला। उतना बेहतर नहीं मिला जितना मुझे उम्मीद थी, उतने लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया, फिर भी लेकिन बहुत अधिक लोगों तक पहुंचा। और देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है, फिर भी गंगा नदी तंत्र मध्य प्रदेश में है। इसका कारण क्या है कि गंगा नदी से जो कुछ नदियां ऐसी हैं जो गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में चंबल है, बेतवा है, सिंध है, तो ये जब यमुना जी में मिलती हैं, इसके बाद फिर यमुना जी जो है गंगा जी में मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में गंगा नदी तंत्र उपलब्ध है। ठीक वैसे ही मैंने डायरेक्टली कुछ लोगों से बात जिनसे नहीं कर पाए, उनसे पूछा कि भाई आसपास के लोगों से पूछना कितने लोगों के नंबर आए हैं लैब में देखना। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं एग्जाम सबमिट करने के बाद, तो देखते जाना पूरी लाइन में कितने लोगों के कितने नंबर आए हैं। तो उस हिसाब से भाई हमने काफ़ी अधिक लोगों से बात की और करीब 8-9 हज़ार लोगों से तो हमने डायरेक्टली बात की। शायद कल रात तक 2 बजे तक कोई ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसको मैंने खुद ना पढ़ा हो, खुद डायरी में ना लिखा हो अपनी। उसके बाद मैंने ये देखा कि बिरला लोग हैं जो 80 प्लस जा रहे हैं, बहुत कम हैं जो 70 से 80 के बीच में हैं, और 70 से जो कम है 60 के फेर में हैं, जो वो ठीक हैं। जो अब आप प्रैक्टिस सेट लगाते थे, पिछली परीक्षा का आधार मानकर आप तैयारी कर रहे थे, उसके आपके जो नंबर आ रहे थे उससे 15 से 20 नंबर मुख्य परीक्षा में कम आए हैं। तो कारण क्या था इसका कि पैटर्न पूरा अलग था और लेवल थोड़ा हाई। जीएस तो बहुत ही ज्यादा टफ थी और इसके अलावा मैथ और जो रीजनिंग के टॉपिक थे उनमें भी ग्रोथ देखने को मिली। कठिन नहीं थे, टॉपिक वही थे, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी सवाल आ रहे थे जिससे कि समस्याएं आ रही थी। आपके कट ऑफ तो मैं आपको बताने वाला हूं ही, लेकिन आपके कितने नंबर आए वो मुद्दा नहीं है। मैं आपसे कहता हूं अपने आपके बड़े भाई या छोटे भाई होने के नाते कि देखिए दोस्तों, युद्ध में हमेशा 2 पहलू होते हैं, या तो जीत होती है या हार होती है। लेकिन युद्ध का एक तीसरा अहम पहलू यह भी होता है जो अप्रत्यक्ष होता है कि हारने वाले ने गोली सीने पर खाई कि पीठ पर खाई। अभिमन्यु को हम वीर अभिमन्यु इसलिए कहते हैं क्योंकि जानते हुए भी कि मौत निश्चित है तब भी उस चक्रव्यूह में गए, अंतिम सांस तक लड़े। कहते हैं 7 महारथियों ने घेर कर उनकी हत्या करी, वीरता से लड़े। सीधा सीधा मतलब मेरा यह है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि परिणाम क्या होगा वो मुद्दा नहीं है, आपके कितने नंबर हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब यही है कि आपके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद यह है कि क्या आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो सकता है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो सकता है तो भाई मेरी सलाह मानो और दौड़ मारना स्टार्ट कर दो। लिखित परीक्षा की भी आपने तैयारी की, कम नंबर आए, हो सकता है फेल भी हो जाएंगे बहुत लोग, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जिसको जो करना वो तो करता ही रहेगा। और अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, आपका सौभाग्य से सिलेक्शन होता है, नहीं होता है देखो फेल तो बहुत दिनों से होते आ रहे हैं, अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपको लगता है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप सिलेक्शन पा जाएंगे, उसके बाद 1 महीने का 20 दिन का जो समय बचेगा उसमें आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर तो आपके लिए तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन जिनको लगता है कि आप अभी से तैयारी करेंगे तभी सक्षम हो पाएंगे, तो आपको तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। 2017 में किसी ने नहीं सोचा था कि जनरल की जो फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ जो है वो 42 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। किसी ने सोचा था कि आप खुद कमेंट करके बताइए मुझे। मैं तो ये कहता हूं भाई, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, जो होगा वो देखा जाएगा। आपके नंबर में कट ऑफ तो अभी बता रहा हूं, पूरा विश्लेषण आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मैं बस आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरी देखिए और मेरी बातों पर ध्यान कीजिए। मुझे आपसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन ये आपके बहुत काम की चीज हुई, क्योंकि कोरोना के समय में सभी ने रियलाइज किया, महसूस किया कि घर में एक सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस विषम परिस्थिति में जब सबको महसूस हुआ कि सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सरकारी नौकरी ये एक बार उछल कूद करने से नहीं होगी, एक दिन में नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी। आइए हम जनरल कैटेगरी के मेल फीमेल, मैंने सब लिख रखा है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन है। आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे, मेल फीमेल। तो जनरल कैटेगरी की जो मेल अभ्यर्थी हैं
अगर आपके 70 के आसपास अंक हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। मान लीजिए आपके 70 नहीं है, आपके तो 65 अंक हैं, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। और उसका कारण क्या है कि आपको भी पता होगा हर शिफ्ट में 2-3 प्रश्न तो गलत आ रहे हैं, स्वाभाविक है उनके नंबर भी बढ़ेंगे। अब इसके 2 नंबर और बढ़ गए तो हो गए 67। किसी ने नहीं देखा कि कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आपका कम कर देगा अंक या बढ़ा देगा। पहले जिनके परीक्षा हुई है शुरू में, हो सकता है उनके अंकों को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो पता ही नहीं था पैटर्न क्या है। अब जिनकी परीक्षा हो रही है उनको पता चलने लगा कि भाई साहब पैटर्न तो ये है, और 1 महीना बहुत होता है तैयारी के लिए। पहले जिनका शुरू में पेपर हुआ तो पता ही नहीं था कि कैसा आना है, वो तो 2017 को आधार मानकर बैठे थे, वैसा पेपर आ नहीं रहा है। तो हो सकता है आपके 2-3 नंबर, 2 ये बढ़ गए पक्के, 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं, जो कि आम बात है। 3-4-5 नंबर तक व्यापम में होते रहते हैं। ये रेलवे नहीं है कि 20-20 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 5 नंबर तक तो बड़े आराम से हो जाते हैं। आपके नंबर देखेंगे आप तो 70 नंबर हो गए, इसके आसपास पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सेफ स्कोर है, इसके आप कम भी हैं तो भी आप पीछे नहीं हटिए, अपनी आखिरी सांस तक लड़िए, पूरी उम्मीद के साथ लड़िए। एक दिन में वर्दी नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन वर्दी जरूर मिल जाएगी, मेरा वादा है आपसे। आइए वहीं जनरल की फीमेल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 60 अंक या आपके उसके आसपास है, लमसम में है, तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं फिर कहूंगा कि जिनको ऐसा लगता है कि वो 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, भैया उनसे क्या कहना, लेकिन जिनको लगता है कि वो कंप्लीट नहीं कर सकते, उनको अभी से करना होगा तभी कर पाएंगे, तो लग जाइए फिजिकल में। एक लाभ तो यही है कि आपको यहां आपका अगर हो जाता है, सौभाग्य है, देखिए नसीब है, किसी ने नहीं देखा क्या होगा। अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो निकट भविष्य में फिर भर्तियां आएगी, और भर्तियां आएंगी, शरीर भी आपका फिट रहेगा। ईडब्ल्यूएस में पुरुषों की बात करें तो लगभग 65 आपके आसपास अंक हैं, और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 60 के आसपास अंक हैं। तो लग जाइए किसमें, फिजिकल की तैयारी में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी आपको ईडब्ल्यूएस या ओबीसी लगभग बराबर ही अंक चाहिए। पुरुषों के लिए 65 के आसपास और महिलाओं के लिए 60 के आसपास अंक चाहिए। हालांकि अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इनका क्या रहेगा। पहले क्या हुआ था 2017 में कि ये तो 42 नंबर गई थी जनरल महिलाओं की कट ऑफ, और ओबीसी महिलाओं की कट ऑफ गई थी शायद 65 नंबर, 64-65 नंबर, तो घनी दिक्कत हो गई थी इसमें। इस बार क्या होगा कह नहीं सकते, इस बार तो ओबीसी आरक्षण भी बढ़ गया है, तो हो सकता है कि 60-65 नंबर पे आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मैं फिर वही कहूंगा 60 अगर आपके नंबर नहीं है, आपके तो 55 नंबर है, तो भी आप पीछे नहीं हटिए, तैयारी करिए, क्योंकि नसीब किसी ने नहीं देखा। अगर आपका हो गया तो उस वक्त आप फिर यही कह रहे होंगे काश तैयारी कर ली होती। नहीं हुआ तो इतनी, अब जैसे रिटन एग्जाम में फेल हुए वैसे फिजिकल में भी समझ लीजिए कि आपकी तैयारी मेहनत बेकार गई। जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उसी दिन से आज तक कईयों बार आपने सोते जागते उठते बैठते ख्वाब जरूर देखा होगा कि जब आप वर्दी पहनेंगे तो उस वक्त कैसे लग रहे होंगे। उस ख्वाब की कसम है आपको। अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो लग जाइए फिजिकल में और पूरी मेहनत से लग जाइए। हम बात करें एससी कैटेगरी वाले छात्रों की, तो एससी में क्या है कि 60 अगर पुरुषों के नंबर हैं और लगभग 52 से 55, हम इसको 52 मान लेते हैं, इसके लमसम में, ये तो अधिकतम मैंने बताया, इसके कम है 5 नंबर तक आप और कम ले लीजिए। मैं कह देता हूं स्पष्ट कि -5 या +5, अरे दोनों प्लस बन गए, -5 या +5, इसके आसपास आपके नंबर कट ऑफ जा सकती है, जो कि फाइनल कट ऑफ होगी। और यहां आप अभी हैं तो लग जाइए फिजिकल में। बिल्कुल फिजिकल के लिए ढील मत कीजिए। पूरी तरह से आप नहीं कर सकते फिजिकल की तैयारी, तो ऐसे करते रहिए जैसे कि जब आपका रिजल्ट आए, 1 महीने का समय हो, 20 दिन का समय हो, कुछ नहीं कह सकते, तो उस वक्त आप अपने आप को तैयार कर सकें। कहने का मतलब है 12 वक्त होते रहिए कम से कम। एसटी वाले भाई बहनों की हम बात करने जाते हैं तो भाई साहब आपको पुरुष वर्ग में अगर आप हैं, आपके 50 के आसपास अंक हैं, और महिला वर्ग में 40+ आपके अंक हैं, तो तैयारी में लग जाइए। आप बिल्कुल भी ढील इसके लिए नहीं करिए। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 50+ 45-50 अंक हैं, तो फिजिकल तो आपका वैसे ही तैयार होता है, तैयारी में लग जाइए। ये मैं फिर वही कहूंगा, मैंने जो आकलन विश्लेषण किया है वो आपके ही कमेंटों के आधार पर किया है, और मैं 100% ये मानकर चल रहा हूं कि आप मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, आप क्यों बताएंगे मुझे कि मेरे इतने अंक आए हैं। बताइए, क्या मैं आपको कुछ इनाम दे रहा हूं या पनिशमेंट दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं।
मेरा आप पर भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सही रिव्यू दिया होगा। तो आपने जो अंक बताए हैं उन्हीं के आधार पर मैंने यह आकलन किया है, यह कट ऑफ बनाई है, जिसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। लेकिन मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि फिजिकल में लग जाइए अगर आपके इतने अंक हैं। 2-3 नंबर आपके रॉन्ग क्वेश्चन के तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। हर शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। साथ में नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं, देखिए अभी भी लगभग 20 दिन का समय बाकी है। तो अब जिनके पेपर हो रहे हैं उनको तो पता चल गया कि ऐसे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। जिनका शुरू में पेपर था उनको तो पता ही नहीं था ना कुछ, उनका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ना स्वाभाविक बात है। अगर आपके 5-7 नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा भाई, फिर तो वही होगा, तन पर वर्दी होगी। और अगर फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर पछताते रहेंगे। आपके फिजिकल की तैयारी करने से मैं फिर आपको कहता हूं कि मुझे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बड़ी खुशी होगी लेकिन अगर मेरा वीडियो आपके काम आ सके, आपको वर्दी तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।